तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि एमसीक्यू टाइप है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। जेई 2009 पेपर 2 का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पीस ऑफ वायर इज बेंड इन फॉर्म ऑफ शेप ऑफ पैराबोला, और उसका इक्वेशन यहाँ पर गिवन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस वर्टिकल है, विथ अ बीड ऑफ मास m ऑन इट। ठीक है, उसके ऊपर एक बीड है छोटा सा जिसका मास m है। द बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन एंड स्टे एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हेन इट इज इन रेस्ट। तो सबसे जब वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, ये जो हमारा पैराबोला ऐसा वर्टिकल पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये उसका वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और ओरिजिन 0,0 पर होगा, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक बीट की बात करें तो यहाँ पर जब रेस्ट में था तो बीट जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा। आगे देखते हैं। इट स्टे एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला। The wire is now accelerated parallel to the x-axis with constant acceleration a। तो ये जो वायर है आगे की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव करता है। The distance of a new equilibrium position of bead where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y-axis। तो यहाँ से वो आगे बढ़ेगी बीट और यहाँ पर पहुँच जाएगी, और y-axis से उसका डिस्टेंस मान लेते हैं x होगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट होगा। तो जब वो y डिस्टेंस पर होगा तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो इस पैराबोला को टच करता है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा टेन थीटा। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो इस नॉर्मल रिएक्शन है जो इस बीट के कारण इस वायर पे लगेगा, वो भी वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाएगा। वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड जो कि होगा n cos थीटा। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल है वो वेरी करेगा, और वो हम टेंजेंट के स्लोप से फाइंड कर सकते हैं। और एक शूडो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ma, और एक नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा n sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर n sin थीटा जो है वो होगा ma डिवाइडेड बाय n cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, n से n भी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई g। ओके, और यहाँ पर हमको पता है ये टेन थीटा जो होगा वो dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा? वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा, और वो हम निकाल सकते हैं अगर y का वैल्यू हमको यहाँ पर के एक्स स्क्वायर गिवन है, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2kx होगा, और यही किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। तो 2kx इक्वल टू a बाई जी। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको मिलेगा a डिवाइडेड बाई 2g। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू वेरी मच।